पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए क्या है, इस सब को थोड़ा पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आगे जानेंगे, क्योंकि 3 प्रकार का तो ये हो ही गया। अब देखिए सबको पढ़िए, बढ़िया से पढ़िएगा। पहले का क्या है, पूंजीवादी है ना, कह रहा है कि यह एक व्यवस्था है जहां वस्तु जैसे कारखानों, जमीन का मालिकाना हक निजी व्यक्ति या कंपनी के पास होता है और वे अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करते हैं और सरकार का दखल सीमित होता है। यहाँ पे बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर वस्तुओं की कीमतें पूरी की जाती है, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए इसमें। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है कि जैसे कारखाने के मजदूर वस्तु बनाने के बाद अपना मजदूरी लेकर चला जाता है और वस्तु पर अधिकार मालिक का हो जाता है। चलिए पूंजीवादी के बारे में समझिएगा। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी भी जमीन, कोई भी फैक्ट्री या किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक क्रिया पर किसी निजी व्यक्ति या किसी कंपनी का अधिकार होता है। ठीक है, उसमें सरकार का जो दखल बहुत सीमित लिमिट में होता है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि आप एक फैक्ट्री लगा लिए, उस फैक्ट्री में आप सरकार के हिसाब से जो टैक्स देना है वो आपका कर दिए, दे दिए, लेकिन उस फैक्ट्री में आप अपने हिसाब से कम कीमत वाला, अधिक कीमत वाला, ब्रांडेड या अच्छे से अच्छे वस्तु, खराब से खराब वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण कराते हैं। अब कहने का मतलब आपके फैक्ट्री में जो चीजें बन रही है उसको मार्केट में कब और कैसे कितना में बेचना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और वह मार्केट को का वैल्यू देख के बेचा जाता है, इसमें किसी सरकार का अधिकार नहीं होता। मान लीजिए कि हम फैक्ट्री लगा लिए, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास कपड़ा का फैक्ट्री है, अब हम टी शर्ट बना रहे हैं, तो सरकार आगे कहेगा कि इसके 5 में बेचिएगा, कहना अधिकार नहीं है। तो इसको क्या कहा जाता है, पूंजीवादी। अब हम उसको कैसे बेचेंगे, बाजार में देखेंगे डिमांड कि किस टाइप का टी शर्ट का या कपड़ा का डिमांड मार्केट में ज्यादा है, उस टाइप का कपड़ा हम क्या करेंगे, बनवाएंगे, अब तब तक होल्ड करके रखेंगे जब तक इस मार्केट में उस प्रकार की वस्तु का लेवल का हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब हम अपने वस्तु का करेंगे बाजार में छोड़ेंगे। थोड़ा सा कम कीमत करके भेजे तो क्या हो जाएगा, पूरा होलसेल में बिकेगा। अब मन किया तो अभी हम क्या करेंगे, रुकेंगे, अन्यथा क्या करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप क्या करेगा, नहीं करे, क्योंकि सरकार को हम क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। बात समझ गया। तो इस प्रकार की सिस्टम जो है अमेरिका लगा के अपना के रखा है, यूरोपियन कंट्री में बहुत है। जैसे एक कहानी बताया गया कि एक मजदूर फैक्ट्री में अपना काम किया और अपना मजदूरी लिया, घर गया। बताइए, एक फैक्ट्री में एक मजदूर मान लीजिए कि 100 पीस कॉपी बना दिया, तो मजदूर कहेगा कि 100 पीस कॉपी को 2 रुपए में बेच दीजिएगा, वो कहाँ तक का उसका अधिकार है, काम करेगा, उसका कीमत लेगा, घर जाएगा। अब उस कॉपी को 5 में बिकेगा, आखिर 10 में बेचा जाएगा, उस पर उस मालिक का अधिकार होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बाजार में कीमत देखकर, समय देखकर बेचा जाता है, उसमें उस मालिक का ये कोई मतलब नहीं बनता है, खाली हमारे वस्तु पर इनकम आना चाहिए, फायदा आना चाहिए, घाटी लगा कोई बेचेगा। तो ये देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था केवल निजी लाभ के लिए काम की जाती है। ठीक है, बता दे रहे हैं कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई भी व्यक्ति या निजी कंपनी क्या करता है, अपने वस्तु बनाकर बेचने का अधिकार उसका होता है। उसका कितना में बेचेगा, कब बेचेगा, क्यों बेचेगा, उस पर कोई सरकार का टिप्पणी नहीं होता है। लेकिन हमारे इस भारत देश में होता क्या है, किसानों के ऊपर देखिएगा कितना खराब नियम है। किसान सेम उसी प्रकार से, किसान अपने खेतों में खेती करता है, फसल उगाता है, अनाज जब उसका तैयार हो जाता है तो मार्केट में जब उसको बेचना होता है तो उसकी अपने अनाज का कीमत वो किसान के पास अधिकार नहीं होता है कि हम कैसे बेचेंगे। अब गेहूं बेचना है तो ये नहीं कह सकता है कोई किसान कि हम 20 के बेचेंगे, चाहे 30 रुपए केजी बेचेंगे या 100 रुपए केजी बेचेंगे, कहेगा नहीं। मार्केट वैल्यू देखता है कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है। तो किसान अपना काम किया, लेकिन उसका रेट कौन तय करता है, सरकार तय करता है, जिसके कारण जो भी किसान लोग हैं वो मुनाफे नहीं, ज्यादातर घाटे का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत पुरानी नियम है। एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार या समुदाय उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और उन्हें नियंत्रित करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों का कल्याण करना होता है, जैसे चीन, क्यूबा इत्यादि। देखिए समाजवाद का मतलब होता है कि देखिए आप इस क्लास में बैठे एक विद्यार्थी समाज है, ठीक है। अब हमारा अगर मान लीजिए कि निजी अगर किसी व्यक्ति से मामला रहता तो हम किसी एक विद्यार्थी को बढ़िया से क्या करते, समझाते बढ़ाते, हम पढ़ा रहे हैं लेकिन बराबर ध्यान इसी पर जाता। अब बाकी लोग अपना बैठा है उसमें कोई मतलब नहीं है, तो ये पर्सनल के लिए हो गया। और समाज के लिए सभी विद्यार्थियों को बराबर ध्यान देना और बराबर समझाना, अच्छे से मतलब उसको क्या करना, क्लियरिफाई करना, ये समाज का काम होता है। तो चीन देखिएगा दुनिया का एक ऐसा मतलब अर्थव्यवस्था वाली राष्ट्र है, देश है, जो वैसे वस्तु का निर्माण करने में ज्यादा रुचि ले रहा है जिस वस्तु का कीमत कम हो और अधिक से अधिक लोगों के पास आसानी से क्या हो जाए, कम कीमतों पर पहुंच जाए, जिससे क्या होगा, समाज में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण और क्या होगा, भला होगा और विकास होगा। बस समझ में आ गया। जैसे मान लो कोई किसान है, अब किसान है तो कोई गरीब होगा कोई अमीर होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है वो अमीर हो गया, तो वो अच्छे अच्छे प्रकार के क्या होगा, साधन खरीद के खेती करेगा। और जो कमजोर होगा उसके पास साधन खरीदने का अधिकार ना होगा तो क्या करेगा, नहीं खरीद पाएगा। तो चीन ऐसा नहीं करता है। चीन करता है कि हम 5 रुपए का भी वस्तु बनाएंगे, अब 500 का ही बनाएंगे, 5000 का ही बनाएंगे, जो व्यक्ति जिस हिसाब से उस हिसाब से क्या करेंगे, बेचेंगे, सबको सेवा देंगे। अब कहने का मतलब उसमें एक कमी आती है कि कम कीमत वाला जब वस्तु बनेगा तो उसका क्या होता है, समय कम होता है, तुरंत खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, कमजोर है, तो पैसा कम लगेगा तो वस्तु का भी दाम कम होगा, है ना। कहता है कि चाइना, मेड इन चाइना, चाइनीज सामान जो होता है तुरंत का हो जाता है, टूटता है, तो चाइनीज सामान सस्ता भी तो मिलता है, ये ना देखा जाता है। तो समाजवाद यानी चीन क्या करता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना के रखा है, जिसके कारण चीन की भी अर्थव्यवस्था का है, देखिए भारत की अर्थव्यवस्था से ठीक ठाक है ना। जनसंख्या में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी समस्या वहां पर नहीं है। चलिए आप देखिएगा क्या है, तो इदू को समझ गए। अब आइए थोड़ा सा अर्थव्यवस्था तिसरका के बारे में समझेंगे। तिसरका क्या कहता है, देखिए मिश्रित है, मिला हुआ सरकार, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों होगा, समाजवाद भी होगा और निजी भी होगा। पढ़िएगा इसको। यह एक ऐसी प्रणाली है जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर काम कार्य करते हैं, जिससे पूंजीवाद के लाभ और समाजवाद के सामाजिक कल्याण होते हैं। जैसे हमारा भारत देखिए क्या है, हमारा भारत देखिए क्या है, समाजवादी नहीं और क्या है, पूंजीवादी भी नहीं, दोनों को मिला के रखता है। देखिए हमारे भारत में फैक्ट्री भी है, प्राइवेट फैक्ट्री भी है, सरकारी फैक्ट्री भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है ना। तो सरकारी स्कूल काहे लिए बनाया गया, सरकारी स्कूल इसलिए बनाया गया कि जितने भी गरीब है ना, जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, वह सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और उसका ज्ञान होगा, शिक्षा उसको भी मिलेगा, ठीक है। और सरकारी स्कूल में टीचर की बहाली सरकार कराता है, पेमेंट भी सरकार देती है। बस समझ में आ गया। अब सोचिएगा, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल भी है, सरकारी अस्पताल भी। सरकारी अस्पताल में आप 2 रुपए 1 रुपए में पर्ची कटेगा और कम कीमतों पर दवा मिलेगा, इलाज हो जाएगा। इसका उद्देश्य यही है, कहने का मतलब क्या है कि गरीब का इलाज सरकारी अस्पताल में अच्छे से हो पाएगा सरकारी डॉक्टर के हिसाब से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब 2 रुपए का पुर्जा कटवा लीजिएगा वो ठीक है, लेकिन पुर्जे भर होगा। डॉक्टर साहब से मिल लीजिएगा वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब सरकारी लेखा इलाज करेंगे। और उसी डॉक्टर का आसपास में प्राइवेट क्लिनिक होगा, वहां पर जाइए, ठीक है, तो वही डॉक्टर वहां पर अपना रूप क्या करते हैं, बदल लेते हैं, फीस रखते हैं 200-250, और दवा का भी भर्जन अच्छा देते हैं, सुविधा भी अच्छा देते हैं, इलाज भी अच्छा से करते हैं। तो देख लीजिएगा, ये हमारे भारत की क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिला हुआ अर्थव्यवस्था बड़ी खराब होता है कि या तो खूब अच्छे से काम होगा और नहीं तो खूब खराबे से काम होगा। तो कोई सरकारी स्कूल देखिएगा, उसमें कुछ ऐसे टीचर होंगे खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, और कुछ ऐसे टीचर होंगे खाली आएंगे अपना सुतेंगे और क्या करेंगे, अपना घर जाएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो सरकारी व्यवस्था और गैर सरकारी व्यवस्था हमारे देश में दोनों है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें हम चाहें तो अपना फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, ठीक है, और हम चाहें तो अपना मतलब बुद्धि के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से किसी सरकारी फैक्ट्री में जॉब भी ले सकते हैं। तो सरकारी फैक्ट्री में सरकार उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, और निजी फैक्ट्री में अपना कोई निजी व्यक्ति जो मालिक होगा वो अपना नियंत्रण करेगा। निजी मामला में वो कैसे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला सिस्टम चलेगा, टैक्स सरकार को दिया जाएगा, लेकिन उसको कितना में बेचना है, कब बेचना है, वो उस व्यक्ति के हाथों में होता है। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरकार खाली कहेगा तुम हमको टैक्स दे दो,
हम, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक और बात है, कुछ गैर कानूनी काम भी जो है आप नहीं कर सकते हैं। हमारी फैक्ट्री चला रहे हैं, उसमें आप गैर कानूनी काम कीजिएगा तो सरकार छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। संविधान के मतलब का आउट ऑफ सर्विस नहीं जाना होगा, संविधान के अंतर ही रह करके किसी काम को करना पड़ेगा। तो बोलिए, तीनों अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ लिए, कौन कौन पढ़े? पूंजीवादी, समाजवाद और क्या है? मिश्रित। तो हमारे देश में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद चीन में कैसा है? समाजवादी। और अमेरिका में कैसा है? पूंजीवादी। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कंट्री के ज्यादातर